अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। यानी एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का पहले 15 रुकनी स्क्वाड फाइनल हुआ था, यानी 15 नाम फाइनल हुए थे, बट अब 15 के बजाय 17 नाम फाइनल कर लिए हैं एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की हालिया T20 के अंदर परफॉर्मेंसेस है, यानी पाकिस्तान के यंगस्टर, पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी है, उनकी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं है और इस वजह से पाकिस्तान के कोच और कप्तान अभी भी परेशान है और इसी वजह से 17 नाम फाइनल कर लिया। सो वो 17 नाम कौन से जो एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए फाइनल हुए, वो 17 नाम आपके साथ शेयर करूंगा, जबकि उन 17 नामों के अंदर 4 बहुत अहम तब्दीलियां कर दी है, यानी ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में 4 बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है। सो वो 4 तब्दीलियां कौन सी है और वो 17 नाम कौन से फाइनल हुए, वो आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। जबकि उसके अलावा जो बाबर आजम है, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा फैसला किया है, लेकिन बाबर आजम को शामिल नहीं किया, बट जो बाबर आजम की वापसी है उसको लेकर फोकस किया जा रहा है। सो बाबर आजम की वापसी पर क्या फैसला हुआ है और जितने बाबर आजम के फैंस हैं उनके लिए क्या खुशखबरी है, इसलिए सारे बाबर आजम के फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस इस वीडियो को अभी लाइक करें और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए छोटा सा और सिंपल सा सवाल है। वो सवाल ये कि आपके ख्याल में जो पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप का स्क्वाड है, उस स्क्वाड के अंदर कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको बाहर किया जाए और बाबर आजम को स्क्वाड के अंदर शामिल किया जाए? सो वो नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। बट अब बात करते हैं सबसे पहले कि जो पाकिस्तान का एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड है, वो पहले अलग अलग अनाउंस होना था, बट अब जो है वो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए 17 नाम फाइनल हो चुके हैं। 15 नाम के बजाय 17 रुकनी स्क्वाड अब आपको पाकिस्तान का नजर आएगा ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के अंदर। वो इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस है T20 के अंदर और जो पाकिस्तान के यंगस्टर और सीनियर जितने भी है, उनकी जो हालिया परफॉर्मेंस है T20 के अंदर वो कुछ खास नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान टीम के T20 के कप्तान और कोच और मैनेजमेंट कंफ्यूजन है, परेशान है कि अब हम करें तो करें क्या, और इसीलिए 15 के बजाय 17 नाम फाइनल कर दिए और अब आपको एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में 17 रुकनी स्क्वाड नजर आएगा और उसके अंदर 4 बहुत अहम तब्दीलियां कर दी है। जी हाँ, वो 4 तब्दीलियां कौन सी है और कौन सा 17 रुकनी स्क्वाड फाइनल हुआ है, वो आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहले बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड की, जो ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए जो नाम कंसीड किए जा रहे थे, जिसमें हुसैन तलत है, खुशदिल शाह है, फखर जमान है, मोहम्मद हारिस है और भी दीगर नाम है जो हालिया T20 के अंदर लगातार नाकाम हो रहे हैं। फखर जमान एग्रेसिव खिलाड़ी है, लेकिन जो फखर जमान की परफॉर्मेंस है वो कुछ खास नहीं है, और मोहम्मद हारिस की बात करें तो उनकी भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, सिर्फ 1 सेंचुरी आई है। उसके अलावा हुसैन तलत, उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, और हुसैन तलत किस बेस पर पाकिस्तान टीम में आए, किस बुनियाद पर वो पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल हुए, ये भी किसी को नहीं मालूम। उसके अलावा खुशदिल शाह, इनका भी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि खुशदिल शाह ओडीआई के अंदर शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, T20 के अंदर इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और प्लेइंग 11 के अंदर इनकी जगह नहीं बनती। मतलब ये 3 से 4 ऐसे नाम है जो आउट ऑफ फॉर्म है, और हुसैन तलत और खुशदिल शाह जिनकी स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, उसके बावजूद इनके नाम को कंसीड किया जा रहा है। अब जो बाबर आजम है, उन्होंने T20 के अंदर शानदार परफॉर्म किया है, T20 वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन उनके है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट उनका है, और T20 फॉर्मेट के अंदर उन्होंने पिछले 2 साल टॉप पर उन्होंने फिनिश किया रैंकिंग के अंदर। उसके बावजूद वो खिलाड़ी, वो सीनियर खिलाड़ी, वो टॉप का परफॉर्मर T20 का पाकिस्तान के स्क्वाड में नहीं है और दूसरे खिलाड़ी पाकिस्तान के स्क्वाड में। लेकिन बाबर आजम को लेकर क्या फैसला हुआ है, उनके स्टैट्स भी आपको बताऊंगा और क्या फैसला हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के कप्तान और कोच परेशान है। सो अब बात करते हैं 17 रुकनी स्क्वाड कौन सा फाइनल हुआ है और उसमें कौन सी 4 तब्दीलियां है। बात करें 17 रुकनी स्क्वाड की, तो उसमें साइम अयूब आपको नजर आएंगे नंबर 1 पर, जो कि ट्राई नेशन सीरीज में भी होंगे और फिर एशिया कप 2025 में भी होंगे। उसके अलावा साहिबजादा फरहान भी आपको दोनों ही स्क्वाड में नजर आएंगे, यानी ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप 2025 में। उसके अलावा जो फखर जमान है, वो भी आपको लगभग ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप में नजर आएंगे, क्योंकि अभी इनकी फिटनेस को लेकर भी सवाल निशान बन रहा है, अभी मुकम्मल फिट नहीं हुए। उसके बाद जो चौथा नाम है, वो नाम मोहम्मद हारिस है। मोहम्मद हारिस की भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रही जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट की थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद हारिस को एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में कंसीड किया गया है।
उसके अलावा सलमान अली आगा खुद कप्तान होंगे। फिर उसके अलावा हसन नवाज का भी नाम फाइनल हो चुका है 18 रुकनी स्क्वाड में एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज में। उसके अलावा हुसैन तलत को भी कंसीड किया जा रहा है, लेकिन अभी इनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। उसके अलावा बात करें खुशदिल शाह, तो ये भी आपको पाकिस्तान के ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड में नजर आएंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज भी पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल है, दोनों ही स्क्वाड में। उसके अलावा फहीम अशरफ भी शामिल है। फिर उसके अलावा जो नाम फाइनल हुआ है वो अबरार अहमद का हुआ है और सुफियान मुकीम का हुआ है, यानी ये दो प्रॉपर स्पिनर आपको ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप दोनों में नजर आएंगे। उसके बाद बात करें तो सलमान मिर्जा का भी नाम फाइनल हो चुका है, यानी ये आपको ट्राई नेशन सीरीज में तो नजर आएंगे। अगर इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है तो फिर ये आपको एशिया कप में भी नजर आएंगे और इसी वजह से 17 रुकनी स्क्वाड फाइनल हुआ है, ताकि कोई खिलाड़ी अन परफॉर्मर हो तो उसको फिर एशिया कप के अंदर इतने मौके नहीं मिलेंगे। उसके बाद वसीम जूनियर को भी कंसीड किया गया है ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड में, यानी 17 रुकनी स्क्वाड में इनका भी नाम फाइनल हो चुका है। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आपको नजर आएंगे, हसन अली नजर आएंगे और हारिस रऊफ, यानी पहले ये कहा जा रहा था कि जो ट्राई नेशन सीरीज है उसमें ना आपके शाहीन शाह अफरीदी होंगे, ना हसन अली होंगे, ना हारिस रऊफ होंगे और ना फखर जमान होंगे। मगर अगर फखर जमान फिट नहीं होते तो वो ट्राई नेशन सीरीज में आपको नजर नहीं आएंगे। अगर फिट हो जाता है तब भी वो आपको ट्राई नेशन सीरीज में बेंच पर ही तकरीबन मैचेस में नजर आएंगे, एशिया कप के अंदर उनको मौका मिलेगा। बट जो शाहीन, हारिस और हसन अली है, इन तीनों को भी हो सकता है कोई ऐसा मैच हो जिसमें खिलाना पड़ जाए तो इनको भी ट्राई नेशन सीरीज के अंदर मौका मिलेगा और इसीलिए 17 रुकनी स्क्वाड फाइनल किया है। अब इसके अंदर तब्दीलियां कौन सी? तब्दीलियां यही है कि शाहीन, हारिस, हसन आपको ट्राई नेशन सीरीज में भी नजर आएंगे, फखर जमान भी नजर आएंगे और सलमान मिर्जा या वसीम जूनियर की अच्छी परफॉर्मेंस ट्राई नेशन सीरीज में आती है तो इनमें से कोई एक बॉलर आपको एशिया कप में भी नजर आएगा। इसीलिए 15 के बजाय 17 नाम फाइनल हो चुके हैं ट्राई नेशन सीरीज और एशिया कप के लिए। अब आपके ख्याल में इसमें वो कौन सा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको ड्रॉप करके बाबर आजम को फिट किया जाए? वो नाम कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अब बात करते हैं उसके बाद बाबर आजम को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है, लेकिन बाबर आजम को शामिल नहीं किया, यानी जो बाबर आजम की वापसी है वो हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वो क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा इस वक्त तनकीद का निशाना बनाया गया वो बाबर आजम है, क्योंकि उसके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। लेकिन अब कप्तान और कोच परेशान है कि भाई बाबर के अलावा भी जो पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी है T20 में, जैसे फखर जमान, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो किस बेस पर पाकिस्तान टीम में हम सारा मलबा एक खिलाड़ी के ऊपर थोप रहे हैं, तो ये गलत होगा। अब देखा जाए बाबर आजम के स्टैट्स तो वो काफी शानदार है T20 के। बात करते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप की, ज्यादा पीछे नहीं जा रहा, यानी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बैटर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रन्स बाबर आजम ने स्कोर किए थे 4 इनिंग्स में 122 रन और सबसे ज्यादा चौके भी बाबर आजम के थे 8। उसके अलावा छक्के भी लगभग बाबर के ही ज्यादा थे, जबकि उसके अलावा स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम का 100 प्लस का था। फखर जमान की बात करें तो 4 इनिंग में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 33 रन बनाए और उनका 1 छक्का और 2 चौके, मतलब पूरे इवेंट के अंदर फखर जमान का सिर्फ 1 चौका था और 2 छक्के थे। तो ये फखर जमान की सूरत हाल है। साइम अयूब ने 2 मैचेस के अंदर 23 रन बनाए थे T20 वर्ल्ड कप में, उनका स्ट्राइक रेट भी 79 था। तो इन सबसे बेहतर जो T20 वर्ल्ड कप में 2024 में परफॉर्मेंस दिखाई अच्छी, वो बाबर आजम की है। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद पाकिस्तान की जितनी भी T20 सीरीज हुई, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सो उसमें भी बाबर आजम ने 5 मैचेस खेले T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद और सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट बाबर आजम का 136 का, जबकि सलमान अली आगा ने 11 मैचेस खेले, उनका स्ट्राइक रेट 116 का है। उसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद फखर जमान ने 5 मैचेस खेले और उनका स्ट्राइक रेट 113 का है। मतलब T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद बाबर ने जितने मैचेस खेले उनका सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है और कम ही मैच खेले, 5 मैच खेले और 136 का स्ट्राइक रेट। और आप सब ये कह रहे हैं कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है। मैं यहाँ किसी के फेवर में नहीं बोल रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर है। सो इसका मतलब सारे स्टैट्स को देखकर जो कोच और कप्तान है वो परेशान है और इसीलिए 18 नाम फाइनल हुए हैं, जिसमें से हुसैन तलत हो सकता है या कोई और दूसरा खिलाड़ी जिसको ड्रॉप करके बाबर आजम को लाने की बात चल रही है, यानी बाबर आजम की पाकिस्तान के स्क्वाड में वापसी हो सकती है एशिया कप के बाद, क्योंकि आकिब जावेद और माइक हैसन ने बाबर आजम को कह दिया है कि आप इन चीजों पर काम करें। सो उस सूरत में बाबर आजम की वापसी हो सकती है और बाबर आपको पाकिस्तान टीम में एशिया कप के बाद जरूर नजर आएगा। तो अब आपके ख्याल में क्या बाबर आजम की वापसी होनी चाहिए, यानी अगर होनी चाहिए तो किसकी जगह होनी चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।